ध्यान रखना कैलकुलेशन का, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं कराया कराएंगे, अभी डाइलेक्ट्रिक के बारे में तो पढ़ाएं तुमको पहले। अभी डाइलेक्ट्रिक जानते हो क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे इसके बाद, बस इसके बाद ही है, वही है मतलब चार्ज एनर्जी बचा है। देखो एनर्जी बचा है तुम्हारा, ठीक है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर, बस और कुछ बचा नहीं इसमें। क्या मेटेलिक? वो इसके बाद ही, वो तो इसमें वो तो आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आज होंगी। जल्दी करो इसको, हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो जल्दी। देखो ग्राउंडिंग जब भी हो जाए, सबसे बढ़िया बात होती है कि जब भी ग्राउंडिंग हो जाए, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहीं से भी चलें और वो क्या हो जाएगा? उसका पोटेंशियल निकलेगा। सबसे पहले दो चीजें समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल क्या है, हमने क्या, पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी से अगर लाया जाए, यानी कि जीरो से लेके आया जाए चार्ज को किसी को, तो पोटेंशियल हो जाता है। लेकिन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वो कह रहा है देखो द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, तो बी पे पोटेंशियल पूछ रहा है। इसका मतलब मुझे बी से चलना होगा, कहाँ तक चलना होगा? जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो, मतलब ग्राउंडिंग तक। अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना होगा, इसका मतलब यहाँ से चलना होगा जीरो तक, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना होगा तो हमें वहाँ से जीरो तक जाना होगा, इन्फिनिटी तक। तो वहाँ पर जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो, रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेंगे हम? जीरो पे लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसको जरा सॉल्व करो। पहला है फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब हर एक कैपेसिटर पे चार्ज पता करना है, फाइंड करना है। अगर कंफ्यूजन हो इसमें, एक चीज़ और कर सकते हो कि मतलब 1200 कैसे लें, इसमें हम केबीएल कैसे अप्लाई करें, तो इसको लगा दो बैटरी से 1200 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? ये पोटेंशियल है ना, किसके रेस्पेक्ट में? जीरो के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल। बन गया सर्किट, समझ में आ रही बात? तो पूरा, अब चाहो तो केबीएल लगा दो, लूप लगा दो, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा। चार्ज 2400 किस में? अलग अलग है ना, एक तो इसमें 3 माइक्रोफैरड में या 4 माइक्रोफैरड में। इस पे कितना आ रहा? 2400। इस पे कितना आ रहा? हाँ ठीक है, अगर आ रहा तो सही, दोनों का आ रहा तो सही होगा। देखो सबसे पहले तो चार्ज निकालेंगे, ठीक है, कितना? इसमें 800, इसमें कितना? अगर इसमें 2400, 800, इसमें 1600 पर होना चाहिए। सही है, ठीक है, जितना भी है मतलब डिवाइड हो जाएगा चार्ज। चलो देखते हैं जरा। देखो सबसे पहले किसको इसको नहीं समझ में आया? आराध नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, यहाँ पर अभी हमने क्या कहा, इसका मतलब समझ लेना ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ग्राउंडिंग है, ठीक है। इसका पोटेंशियल का मतलब है किसके रेस्पेक्ट में होगा कि यहाँ पर 1200 वोल्ट पोटेंशियल है इसका, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से लाया गया होगा चार्ज को, ठीक है ना, वर्क डन जो है ये। तो इन्फिनिटी पे कहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। तो ग्राउंडिंग में भी तो पोटेंशियल जीरो होता है ना, तो ये इसको हम कैसे मान लेंगे? एज ए इन्फिनिटी अगर ले लें तो यहाँ पर ये कितना, इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है? जीरो है, ठीक है ना, सॉरी इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है? 1200 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से चलें तो जरा देखो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। तो अगर ये सारे कैपेसिटर हटा के मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दूं यहाँ पर, तो मैं ये कह दूंगा कि एक चार्ज यहाँ से निकलेगा बैटरी से, वो पूरा का पूरा निकलेगा इसकी वजह से। समझ में आ रही बात? ये कितना है? 4 माइक्रोफैरड, ये कितना है? 2 माइक्रोफैरड। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, 4 और 2 पैरेलल हैं, आराध्य कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 2 6, और 6 और 3 पैरेलल सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 6 गुणे 2, 6 गुणे 3 अपॉन 6 3 9, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही बात? इक्विवेलेंट मैं तीनों कैपेसिटर को हटाकर एक कैपेसिटर लगा दे रहा हूं, वो कैपेसिटर कितने का? 2 माइक्रोफैरड का, वो उतना ही चार्ज निकालेगा जितना ये पूरा मिलके निकालेगा, ठीक। इसका पोटेंशियल कितना है? 1200 वोल्ट, और यहाँ से चार्ज अब कितना जाएगा? ये कितना है? 0। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दैट विल बी 1200 इक्वल्स टू कितना? Q हमें नहीं पता है, तो Q इंटू यानी कि V इक्वल टू कितना होता है? Q बाई C। तो यानी Q इक्वल टू कितना? Q बाई 2 हो जाएगा। 2 को इधर लो तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 दूनी आ गया 2400 कूलॉम, सॉरी माइक्रो कूलॉम। यही आ रहा सबका 2400 माइक्रो कूलॉम। यहां से चार्ज निकलेगा, मींस इसमें भी वही निकलेगा, ठीक है ना। यही चार्ज आ रहा है। अब ये चार्ज जाके आगे क्या होगा? डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा ये दोनों, ये देखो ये पॉइंट, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सीरीज में है कि नहीं है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हमें पता हो जाएगा, निकाल सकते हैं।
तो इसके क्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखो जरा, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 2400 800, पक्की बात। Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू Q बाई, अब Q पता है 2400/3, तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अच्छा, इसका 800 हो जाएगा, 800 वोल्ट, तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल? यही पोटेंशियल तो डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा ये? 400। अच्छा, इसके अगर 400 हो गया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल पता चल गया तुम्हें, इसके क्रॉस पोटेंशियल पता है, तो इसमें चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू सी वी, तो 4 चक्कू। समझ में आ रही है? डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, नहीं आया समझ में? तो ये कितना, अच्छा इसमें कितना हो जाएगा फिर? 4 दूनी 800, कितना हो जाएगा? 800 माइक्रोकूलम। और ये ध्यान रखना, जब निकल जाए तो 1600 प्लस 800 कितना होता है? 2400 माइक्रोकूलम। क्लियर है? वही चार्ज डिवाइड होगा, ठीक है ना? तो चार्ज हमें पता चल गया। अब वो पूछ रहा है, दूसरा चीज पूछ रहा है, द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। तो बी पे पोटेंशियल क्या होगा? तो बी से चलो कहाँ तक? जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट माने हो 0 तक। बी से कहाँ तक चलेंगे हम? 0 तक। तो वो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड दैट पॉइंट। तो यानी कि एक्चुअली क्या चाहिए? वी बी माइनस कितना? V0, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ग्राउंड तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा कि नहीं? तो ये तो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये एक्चुअली क्या निकल आएगा? वी बी निकल आएगा। इक्वल्स टू कितना? यहाँ से चलो बी से, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ, तो यानी कितना हो जाएगा? इधर से जाओगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना इसके बीच में? इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 400 है, और कुछ मिला ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 400। तो यानी वी बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 400 वोल्ट। किसी को डाउट? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। सी ए भी बताना है। लगाओ जरा एक बार। 13 माइक्रोफेरेड, हाँ 13 माइक्रोफेरेड। क्या करें आराध्य? एक पॉइंट ले लेंगे, 3 चार्जेस निकलेंगे, एक पॉइंट से सर पहले एक्स्ट्रा चार्ज हटा देंगे, एक्स्ट्रा वायर हटा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा वायर हटा देंगे, तो एक तो ये वायर हट जाएगा, ये वायर हट जाएगा, और फिर चार्जेस ऊपर एक क्यू बन जाएगा। चलो देखो जरा, मैं बनाता हूँ। ये पॉइंट ए है तो ये भी ए हो जाएगा ना, और ये भी कितना ए। ये पॉइंट अलग होगा क्योंकि बीच में कैपिटल लगा हुआ इधर भी है, तो यानी कि अगर इसको हम ए सी मान लें और बी बताया सी मान लें, तो इसको कितना डी मान लेते हैं। ठीक है ना? तो ये अगर सी है तो ये भी सी हो जाएगा, और ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा। क्लियर? तो जरा देखो यहाँ पर बनाएंगे कैसे। ए और बी जिसके बीच में मुझे चाहिए होता है, उनको हम क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं। ए को इधर और बी को इधर। सी और डी अगर है तो एक पॉइंट हमने सी ले लिया और एक पॉइंट हमने डी ले लिया। ए और सी के बीच में एक तो कैपिटल 23 वाला है, एक 12 वाला है। ए और सी के बीच में एक 23 और 12। ए और सी के बीच में एक तो कैपिटल 23, कोई डाउट? 12 और 23। दूसरा नेक्स्ट, सी से डी के बीच में कितना है? 13 है। और कोई है? सी और बी के बीच में है, सी और डी के बीच में नहीं है। सी और डी के बीच में 13 है। सी और डी के बीच में कितना है? 13 है। उसके बाद ए और डी के बीच में भी है। ए और डी के बीच में कितना है? 10 माइक्रोफेरेड। यानी ए और डी के बीच में कितना है? 10 माइक्रोफेरेड। ये कितना है? 13। नेक्स्ट, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में 7 है, और डी और बी के बीच में एक, सी और बी के बीच में 7 ही है ना, और कोई तो है नहीं। एक तो 7 है सी और बी के बीच में, बस और कुछ नहीं है ना। डी और बी के बीच में है 1 और 1, तो डी और बी के बीच में एक तो 1 ये है और दूसरा एक और 1 है। समझ में आ रही बात? क्लियर? अब थोड़ा सा देखो जरा, ये दोनों क्या हैं? तो जरा कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 35। ये कितना है? सी और बी के 7। ये कितना है? 10। और ये कितना है? 1 1 2। बढ़िया बात। ये कितना है?
और कोई है? कुछ दिखा क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज, ये कितना है? 2। बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कहाँ है? ध्यान से देखो। 35/10 35/10 इक्वल है 7/2 के। 5 दूनी 10, 5 से 35 है तो इक्वल, तो 7/2 इज इक्वल टू 7/2। बैलेंस्ड ब्रिज है तो हमें क्या पता करना है? CAB। अगर ये बैलेंस्ड है, ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, तो क्या यहाँ पर चार्ज जाएगा? तो यहाँ पर अगर चार्ज नहीं जाएगा तो क्या ये इंक्लूड किया जाएगा? तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाएगा? इधर से इधर जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। 35 और 7 सीरीज में। तो जरा इनको सॉल्व करो, इन दोनों को हटा के कितना हो जाएगा? 35 × 7/35 + 7 42। समझ में आ रही बात? दूसरा, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 10 × 2 20/12। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो जोड़ दोगे कि नहीं पैरेलल? सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते जरा। आई थिंक अब लग जाएंगे क्वेश्चन इसके। बोलो, कोई डाउट है अभी? सीरीज और पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बोर्ड में केबल तो आएंगे नहीं कुछ। क्या करना? वो ये थोड़ी कहेगा किससे लगाओ, बस इक्विवेलेंट पूछेगा तो चार्ज इससे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे काट देगा? उसने ये थोड़ी कहा कि मतलब तुम लगा, वो तो मेथड है लगाने का। सॉल्व किए, कई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं, बस उसने लिखा नहीं है कि ये बाई KVL यहाँ पे किया, उसी तरीके से कई क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसे। ये है C सारे C हैं। C एंड C। CAB बताओ कितना होगा? बस C के फॉर्म में दिया है, वैल्यू नहीं दिया। C के फॉर्म में ही आंसर आएगा। हाँ जी, दिव्यांशु कितना आया? 7/13 C गलत आ रहा है, कुछ गलत हुआ है, चेक करो। क्या किया हो बताओ? लास्ट से खोलना शुरू किया। लास्ट से खोलना शुरू क्यों किया है? तुम्हें A और B के बीच में पता करना है। ध्यान रखना, एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट, दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। CAB निकालना ना इसके बीच में। तो यहाँ से अगर खोलना शुरू करोगे तो इसको कैसे लियो? पैरेलल या सीरीज? कैसे लियो? हाँ तो पैरेलल हो भी सकता है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं होगा। पहले तो वायर, एक्स्ट्रा वायर जितना है इसमें वो रिमूव कर दो। इस वायर का यहाँ क्या काम है? कोई मतलब है इसका? इसको अगर उठा के यहाँ पर हम जोड़ दें तो सीधे सीधे दिख रहा है दोनों पैरेलल हैं। ठीक है ना? वैसे ये डेल्टा स्टार जैसा कुछ नज़र आ रहा है, बट डेल्टा स्टार नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे, फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद ये किस में जाएगा? सीरीज में जाएगा। ठीक है ना? ये सीरीज में जाएगा तो ये किसके? अब ये दो, फिर ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों पैरेलल होंगे। करें इसको? चलो मैं कर देता हूँ, इसको डायग्राम बना देता हूँ। देखो जरा, अगर ये A है तो ये भी कितना होगा? A होगा। ये B है तो ये भी कितना होगा? B होगा। क्लियर है कि नहीं? ये C मान लो और ये D मान लो। ठीक है ना? तो जरा यहाँ से चलो, A और D यानी A और B को अलग रखो। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C मान लेते हैं और ये D मान लेते हैं। तो A और D के बीच में, A और D के बीच में एक है और A और D के बीच में दो हैं। कितना? C है, C है। A और D के बीच में एक तो ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। कितने का है? C का है, C का है। और कोई है A और D के बीच में? उसके बाद नेक्स्ट आओ, B और C के बीच में दो हैं। B और C के बीच में ठीक है ना? C और C। नेक्स्ट C और A के बीच में, A और C के बीच में कितना है? A और C के बीच में एक है। और कोई कैपेसिटर है इसमें A और C के बीच में?
डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, और कोई है 6 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत? तो बस खत्म। अब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए और बी के बीच में चाहिए, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये कितना है? सी। ये कितना हो जाएगा? 2C। और ये कितना हो जाएगा? 2C। ये कितना हो जाएगा? C। 2C एंड C, ये A और A B, C और 2C 3C, सॉरी 2C इंटू C बाई 3C, और इसका सॉल्व करोगे ये दोनों फिर पैरेलल हो जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट